साक्षी और आप देख रहे हैं जी10 न्यूज। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनका परिचय एक शब्द में देना मुमकिन नहीं है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद फैज खान जी की। आज हम उनसे कई तरह के सवाल करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि उनको किसी भी परिचय के वो मोहताज नहीं है, क्योंकि वो आज के समय में विचारक भी हैं, कथावाचक भी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इससे पहले वो असिस्टेंट प्रोफेसर भी रह चुके हैं और आज के समय में समाज सेवा भी करते हैं। ऐसे ही कई सारी पदवी उनको मिली हुई है। तो आइए हम उनसे आज का शो के सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका हमारे शो में, हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, आपसे सबसे पहले मैं छोटे प्रश्न से शुरुआत करूंगी कि आप जिसका नाम जैसा कि मोहम्मद फैजान खान जी है और आपको कहा जाता है कि आपका नाम मुस्लिम है, लेकिन सोच जो है आपकी हिंदू समर्थक के लिए है। तो इस पे आपके लिए क्या राय है कि आप के बारे में ऐसा क्यों माना जाता है? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपको बता दूँ, मैं मानवता का पक्षधर हूँ, इंसानियत का पक्षधर हूँ जी। और इंसानियत के अंतर्गत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, बहाई सब आते हैं। जी। स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि इस्लामी शरीर और वेदांती मस्तिष्क भारत के विकास की एकमात्र आशा है। तो मैं उस पर अपने आप को खड़ा पाता हूँ कि शरीर मेरा एक मुस्लिम परिवार में हुआ है, मस्तिष्क में वेदांती ज्ञान भरा हुआ है। तो इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं इस देश में और दुनिया में सर्वधर्म समभाव का एक संदेश देने के लिए आया हूँ, जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था। तो सर, जैसा कि कहा जाता है कि मुस्लिम पक्ष जो होते हैं वो अपने धर्म को लेके सबसे ज़्यादा मतलब ऊपर रखते हैं और उसी के लिए हमेशा वो फॉलो करते हैं। लेकिन आपके बारे में जैसा कि हम सब जानते हैं कि आप हिंदू धर्म को भी आप फॉलो करते हैं, आप अपने मुस्लिम धर्म को भी फॉलो करते हैं। तो आप इसके बारे में बताइए कि आपको दोनों जब आप फॉलो करते हैं तो इसमें आपको क्या विभिन्नताएँ नज़र आती हैं या क्या समानताएँ हैं? इसके बारे में बताइए। देखिए, यदि हम इस्लाम धर्म का सही तरीके से अध्ययन करें, जी। तो हम ये पाएँगे कि उसमें एक कोटेशन आया है, अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मोमिन फहैसु वज़दहा अहक्कु बिहा। यानी कि दुनिया में कहीं भी ज्ञान मिले, उसे अपना ही खोया हुआ ज्ञान मानकर निसंकोच हासिल करना हर मुसलमान का हक है। जी। अब मुसलमानों को इसके बारे में पता नहीं है, तो उनको ये लगता है कि सिर्फ़ कुरान शरीफ का ज्ञान हमारे लिए है, गीता हमारे लिए नहीं है, रामायण हमारे लिए नहीं है, दूसरी चीज़ें हमारे लिए नहीं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर ज्ञान हमारा ही खोया हुआ ज्ञान है और उसे हमें निसंकोच ग्रहण करना है। मैं इस बात को मानता हूँ। इसके साथ-साथ कुरान भी सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं है। कुरान शरीफ पूरी दुनिया के कल्याण के लिए भेजा गया ग्रंथ है, अल्लाह की तरफ से। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के कल्याणकर्ता बनकर आए। तो जब हम इन गहराई को समझ जाएँगे, तो जी। केवल कुरान पे अपना दावा छोड़ देंगे और केवल हम ये नहीं कहेंगे कि ये हिंदुओं का ग्रंथ है, रामायण या महाभारत या बाइबिल ईसाइयों की। ये सबके हक में है, सबके लिए है, इस बात को मैं मानता हूँ। तो लोगों को ये लगता है कि ये मुसलमान होकर हिंदुत्व के लिए क्यों काम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो इस्लाम के उस बात को ही मान रहा हूँ कि सारा ज्ञान हमारा ज्ञान है। जी। तो इसलिए मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, रामायण भी पढ़ता हूँ, गीता भी पढ़ता हूँ, बाइबिल के वचन भी पढ़ता हूँ, ये बात है। सर, जब आप हिंदू धर्म के बारे में आप सबको बताते हैं कि हिंदू धर्म को भी फॉलो करते हैं, तो सामने से कई बार होता होगा कि विरोध नज़र आता होगा, तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हो उस सिचुएशन को? देखिए, जो अज्ञानी लोग हैं वो इसका विरोध करते हैं और अज्ञानी लोग दोनों तरफ हैं, एक तरफ नहीं है। जी। यानी कि यदि मैं ये काम करता हूँ, तो समर्थन करने वाले भी खूब सारे हैं, जी। दोनों तरफ है। विरोध करने वाले कम हैं, लेकिन वो भी दोनों तरफ है। अब जो मुसलमान अज्ञानी है, उसको पता नहीं है कि इस्लाम के मूल सिद्धांत क्या है। जी। पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिरा की गुफा पे ध्यान लगाया था, तो पहला शब्द उनके पास आया था इकरा। इकरा यानी कि पढ़ो। शिक्षा पे जोर दिया गया इस्लाम में। जी। मुसलमान आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि शिक्षा में सबसे पीछे हैं। तो उनको ये लगता है अशिक्षा के कारण कि मैंने यदि सनातन धर्म के किसी सिद्धांत का पालन कर लिया तो काफिर हो गया। तो वो अपशब्द कहने लगते हैं, गालियां देने लगते हैं, धमकियां देने लगते हैं। इसी तरीके से हिंदुओं में जो कुछ अज्ञानी लोग हैं, वो कहते हैं नाम तो इसका मोहम्मद फैज़ खान है, ये गीता के श्लोक क्यों पढ़ रहा है, ये राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में क्यों जा रहा है, ये सनातन गौ सेवा की बात क्यों कर रहा है।
ये मुसलमान है तो इसके पीछे इसकी कोई चाल होगी, ये हमको क्यों सिखाएगा। तो दोनों ही पक्ष के कुछ कट्टरपंथी लोग हैं जो विरोध करते हैं, तरह-तरह के लोग आपको दोनों ही उसमें हाँ, मिलते हैं। लेकिन समर्थन करने वाले ज़्यादा हैं। फिर भी ये संदेश ना चला जाए कि विरोध करने वाले कम हैं, लेकिन समर्थन समर्थक करने ज़्यादा हैं। वाले ज़्यादा हैं। तो मैंने इसलिए दोनों पक्ष आपको बताया। जी। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि आप गीता के श्लोक भी पढ़ चुके हैं, आपने रामायण भी पढ़ी हुई है, कुरान भी पढ़ी हुई है। तो आपको क्या लगता है कि उसमें जो अंतिम संदेश है, वो तो य सबका यही है कि भगवान एक ही है। एक है, कुरान में भी ऐसा ही कहा गया है। बेशक। फिर भी दुनिया में कई तरह के आज के विकसित समय में भी लोग इस बात को फॉलो नहीं करते हैं। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आपने किसी और धर्म को फॉलो कर लिया तो आप पापी हैं। वो हज करने के लिए उनको जाना चाहिए, ये करने जाना चाहिए, तमाम तरह के आपको सलाह देते हैं। तो इस तरह की कभी सलाहें दी गई हैं आपको? देखिए सलाह देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सबसे बड़ी सलाह ईश्वर की होती है, भगवान की होती है, अल्लाह की होती है, यानी कि उसका गाइडेंस सबसे प्रमुख होता है। तो हम उसी के गाइडेंस पर चलते हैं। बाकी लोगों को ये लगता है कि ये सनातन धर्म की किसी पूजा पद्धति में शामिल हो गया, गौ सेवा कर लिया, काफ़िर हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी। वो इस्लाम की एक प्रक्रिया है, वो एक शुद्धिकरण। कोई भी किसी भी धर्म में शामिल होता है, तो एक प्रक्रिया होती है कि आप कलमा पढ़ लें, या फिर सनातन में कोई व्यक्ति आता है तो हवन यज्ञ करके शुद्धिकरण करवा ले, ईसाई धर्म में कोई आता है तो बपतिस्मा करवा ले। वो उनका वो दायरा है अपने धर्म में प्रवेश करवाने का, तो वो उसको फॉलो करते हैं, उसको उनको फॉलो करना भी चाहिए। लेकिन हम जब संपूर्ण मानवता की बात करते हैं और मूल इस्लाम की बात करते हैं, ओरिजिनलिटी की बात करते हैं, मूल सनातन धर्म की बात करते हैं, तो कुरान हो, रामचरितमानस हो, गीता हो, सबका ये संदेश है कि ईश्वर एक है और हमें उसी की इबादत करनी है, और वो सबके लिए बराबर है। इसलिए कुरान शरीफ में एक बात कही गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह सारे आलम का रब है। ये नहीं कहा गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन कि अल्लाह केवल मुसलमानों का रब है। इसी तरीके से सनातन शास्त्रों में कहा गया, सिया राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, कि मैं सीता राम को सारे जग में जानता हूँ और सबको प्रणाम करता हूँ राममय जानकर। ये नहीं कहा कि सिया राममय सब हिंदू मैं जानी, सिर्फ हिंदुओं में नहीं है, अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का नहीं है। तो यही मूल संदेश है कि वो सबका है और सब में है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले ते मंदे। गुरु ग्रंथ साहब में ये आया है कि वो एक नूर है और वो नूर हम सब में है। तो इसी बात को मैं समझाने के लिए निकला हूँ। बाकी उनकी जो पद्धतियाँ हैं, मुसलमान अपने हिसाब से करता है, सनातनी अपने हिसाब से करता है, ईसाई अपने हिसाब से करता है, वो ठीक है, सब अपने अपने हिसाब से करें, लेकिन लड़ाई ना करें, मूल संदेश को समझे कि हम सब मूल रूप से आपस में भाई भाई हैं, एक पिता की संतान है, भाई बहन है, एकता बना सब के रखें। सब सब सद्भावना से, प्रेम से, एकता से रहे, ये मेरा निवेदन है। उसे लोगों को मैं समझाते हुए चला। जी। सर, जैसा कि आपको मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से भी जाना जाता है, तो आपको कब से लगा कि आप दूसरों को उत्साहित कर सकते हैं, किसी काम में प्रेरित कर सकते हैं? आपने इस क्षेत्र को क्यों चुना कि आपके पास तो ऑलरेडी इतनी सारी पदवियाँ थी, आपके पास कमी नहीं थी, फिर भी आप मोटिवेशनल स्पीकर के नाम से भी आप चर्चा में रहे? मोटिवेशनल स्पीकर मैं कैसे बना या मोटिवेट कैसे करता हूँ, पहले तो सर्वप्रथम है, हवाई जहाज में आप चलते हैं तो एक बात है कि दूसरों को मास्क लगाने से पहले खुद मास्क लगा लें। जी। ना, आप कभी फ्लाइट पे चलो तो अनाउंसमेंट होता है जी। कि आपातकाल के समय पहले अपना मास्क लगाएं। तो पहले तो हमको खुद मोटिवेट होना पड़ता है। यदि आप अंदर से डिमोटिवेट हो, आप अंदर से गड़बड़ हो, तो कभी भी आप अच्छा प्रोडक्ट इस दुनिया को नहीं दे सकते। तो मेरी जो सारी पदयात्राएं हैं और अध्ययन अध्यापन है, ये सारा मुझे आत्मविश्वास देता है कि मैं अपने आप को बेहतर नागरिक बना सकता हूँ। तब मैं दूसरों को कह सकता हूँ कि आप भी बेहतर नागरिक बनिए, बेहतर विद्यार्थी बनिए। तो जब हम अंदर से प्रसन्न होते हैं, तभी हम दूसरों को प्रसन्नता दे सकते हैं। अंदर आप दुःख से भरे हैं, अवसाद से भरे हैं, परेशानियों से घिरे हुए हैं, तो आप दूसरों को कभी सुख नहीं दे सकते, क्योंकि आप क्या देंगे? बहुत परेशान हूँ, हाँ, तो वो बेचारा जो खुश रहा हो है सामने वाला, वो भी दुखी हो जाएगा कि ये बहुत परेशान है। जी। आप बोलेंगे मैं खुश हूँ, तो अपनी खुशी आप दूसरों को बाँट सकते हैं, दे सकते हैं। तो जी। ये भाव जागृत है पहले कि ईश्वर भगवान हमारे साथ है, हमारे अंदर है, वो हमारी खुशियों का, हमारे आत्मविश्वास का स्रोत है,
और उसी से हम दूसरे लोगों में उसको बढ़ाते हैं। भगवान ने बोलने की क्षमता भी थोड़ा ठीक-ठाक दे रखी है। जी। बचपन से ही भाषण, वाद-विवाद प्रतियोगिता में भाग लेता रहा, अध्ययन-अध्यापन होता रहा। तो बोलने के लिए या किसी को मोटिवेट करने के लिए 2 इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। एक तो आपके पास अध्ययन-अध्यापन अच्छा हो, कंटेंट अच्छा हो और दूसरा बोलने की शक्ति अच्छी हो। तो भगवान ने दोनों ही ठीक-ठाक दे दिया है। जी। सर आने वाले समय में अब लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, उस पे भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि आपको क्या लगता है कि आने वाले लोकसभा जो 2024 में चुनाव हैं, उसमें कौन बाजी मार सकता है? आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, पिछले 2014 से या 2019 से जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं, उसमें अभी 2024 में भी लग रहा है कि मोदी जी ही आएँगे और पहले से ज़्यादा सीट लेकर आएँगे। क्या आप उनके कामों से संतुष्ट हैं? हाँ, उनके कामों से मैं संतुष्ट हूँ क्योंकि मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया है। उन्होंने अपना जो नारा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जी। उसे वो लेकर चले। जैसे आयुष्मान कार्ड योजना चलाई उन्होंने, तो इलाज फ्री हो जाता है उसमें। उज्ज्वला गैस योजना चलाई, तो गैस सिलेंडर बड़े कम दाम में उसमें मिल जाता है। फिर हर घर नल योजना चलाई, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई। ये सारी योजनाएँ उन्होंने जो चलाई, उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया। यानी जी। कि कोई ये नहीं कह सकता कि मैं आयुष्मान कार्ड लेकर गया, मेरा नाम रहमान खान है तो मेरा इलाज नहीं किया गया और राम सिंह का इलाज कर दिया गया। कोई ये नहीं कह सकती कि जी मेरा नाम लक्ष्मीबाई है तो मुझे सिलेंडर मिला, लेकिन वो अमीना बी गई थी तो अमीना बी को मुसलमान होने के कारण नहीं दिया गया। जी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना में तो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा घर मिले हैं। तो सबके साथ बराबरी से व्यवहार किया जा रहा है। तुष्टीकरण की जो थोथी राजनीति होती है कि टोपी पहन लिए, मुसलमानों के बीच चले गए, ये वो लोग करते हैं जो काम नहीं करते। तो मोदी जी को ऐसी राजनीति का कोई शौक नहीं है कि वो नमाज़ की टोपी पहन के मुसलमानों के बीच चले गए, तुष्टीकरण करें। वो रियल वर्क कर रहे हैं और वैसे नेताओं की ज़रूरत भी नहीं है जो खामख़ा का तुष्टीकरण करें। तो लेकिन इसलिए सर मोदी जी बीजेपी के अंडर ना जो जितने भी काम हो उसके बावजूद भी लेकिन युवा हमेशा से नाराज रहे हैं। कभी एजुकेशन सिस्टम को लेके, कभी बेरोजगारी को लेके, हुँ, कभी महंगाई को लेके बेरोजगार हैं। तो इसलिए उनका जो मुद्दा रहता है विशेष तौर पे राम मंदिर, सीएए या फिर महिलाओं की सुरक्षा, गौ माताओं की सुरक्षा, लेकिन युवाओं के जो मुद्दे हैं उन पे ध्यान नहीं जाता। तो इस पे आपको क्या लगता है कि काम बेस्ट है या फिर उसको और बेस्ट बनाया जा सकता है? देखिए, बेहतर की संभावना तो हमेशा रहती ही है। मोदी जी ने जो अब तक किया है वो संतोषजनक है और जो आप ये आंदोलन कुछ देखते हैं, ये सब प्रायोजित आंदोलन होते हैं। अब देश में कह रहे हैं महँगाई बढ़ी है, अब आप अपनी कभी दादी अम्मा या नानी अम्मा से आप पूछिएगा, वो बताएँगी कि उनके समय में सोना जो था वो ₹500 तोला था या ₹1000 तोला था। अभी ₹70,000 तोला हो गया। लेकिन सोना उस समय जितना बिकता था, अब उससे ज़्यादा बिकता है। जी। क्यों बिकता है? ₹70,000 तो मतलब अगर दादी अम्मा के समय वो 500 और ₹1000 तोला था और आज 70,000 है। फिर भी उस समय उतना नहीं बिकता था, लेकिन 70,000 होने के बाद भी ज़्यादा बिकता है। उसका कारण ये है कि महँगाई बढ़ने के साथ लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। लोगों की खरीदने की क्षमता बढ़ी है। आप कोई भी बड़े ब्रांड की कार लेने चले जाएँ, आपको 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना लाइन लगानी पड़ेगी। आप कोई बड़ी 5 स्टार होटल में चले जाएँ, होटल सारी आपको बुक मिलेंगी। क्यों मिलेंगी? क्योंकि लोगों की परचेसिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है। और जहाँ तक बेरोज़गारी का सवाल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने रोज़गार को ये समझ लिया है कि टाई, कोट, पैंट पहनकर हम एक ऑफ़िस में बैठ जाएँ, वो रोज़गार है। केवल वही रोज़गार नहीं है, वो तो नौकरी कर रहे हैं आप एक जगह। मोदी जी ने कहा कि जब आप पकोड़ा भी बनाते हैं तो एक रोज़गार है। अब आप देखेंगे कि मैकडॉनल्ड से लेके तमाम ऐसे रेस्टोरेंट की चेन है, जिन्होंने चालू यहीं से किया था। एक तो कढ़ाई लगाते थे और वो उसमें पकोड़ा तलते थे और वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम उसे हँसने की बात कह रहे हैं। हमारे जो मूल उद्योग थे, आज बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जूता सिलना हमारा काम था। हमारा काम लोहार का था, हमारा काम कुम्हार का था। हम लोगों ने उसे क्या किया? उसे हीन समझ लिया, छोटा लेकिन समझ सर लिया। जो बच्चे तैयारी कर लेकिन रहे हैं उसका मैं वही बता रहा हूँ कि उनकी तैयारी का पैटर्न ये है कि हमको केवल नौकरी पाना है। वो उद्यम की ओर आगे नहीं आते। ये सब जो मेहनत के काम है, लोहार या कुम्हार, ये छोटे काम नहीं है। ये तो करोड़ों अरबों रुपए का बिज़नेस है जो हमने छोड़ दिया। बाल काटने का काम, ये हमको शर्म आती है बाल काट क्यों? जावेद हबीब आके आपका पूरा कैप्चर कर लिया। वो खादिम और बाटा के जूते वाले पूरा हमारे चर्मकार भाइयों का काम वो कर लिए। बड़े-बड़े सिविल इंजीनियर आके हमारे कुम्हारों का जो वो काम वो कैप्चर कर लिए। तो अब हमको अपना मूल काम नहीं छोड़ना चाहिए। नौकरी को तो निकृष्ट बताया गया है।
खेती को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है, व्यापार को द्वितीय नंबर पे बताया, नौकरी को निकृष्ट बताया गया। लेकिन जो मैकाले शिक्षा पद्धति ने क्या किया, हमारे बच्चों के दिमाग में डाला नौकरी श्रेष्ठ है, जबकि ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ कह रही थी सर बच्चों इसी की। नौकरी को पाने के लिए जो है कई सारे युवा जो हैं जो कि कोटा सबसे ज़्यादा हुँ, हुँ, एकदम फ़ेमस है हुँ, एजुकेशन सिस्टम के लिए कि वहाँ पे एकदम बेस्ट व्यवस्था है। हुँ, लेकिन आए दिन वहाँ पे सुसाइड के मामले नज़र आते हैं। अभी हाल ही में एक लड़की ने सुसाइड किया था, उससे पहले एक लड़के ने भी सुसाइड कर लिया था। उन्हें नौकरी नहीं मिलती, तो इस पे आपको क्या लगता है कि एजुकेशन सिस्टम कैसे बेस्ट हो सकता है कि कैसे वो संतुष्ट हो जाएँ इससे? देखिए उनके दिमाग की जो फ्रेमिंग कर दी गई है ना उनके माता-पिता और समाज ने, कि तेरे को बस अंक लेकर आना है, 100 में से 100 लाना है या 99-98 जो भी वो डिसाइड करें। वो बच्चों को उन्होंने अंक बनाने की मशीन बना दिया है। जबकि बच्चा एक जीता-जागता एक स्वस्थ एक मनुष्य है, संवेदनशील वो व्यक्ति है। उसको एक मनुष्य के रूप में नहीं देखकर आप कंप्यूटर की एक मशीन समझने लग जाएँ कि इसमें कौन इस गेम में जीतेगा, तो वो कोई रेसिंग वाला गेम नहीं खेल रहे हैं वो। जी, जो हम वीडियो गेम खेलते हैं ना कि किसकी कार जीतेगी, ये गेम नहीं है, वो जीते जागते आपके बच्चे हैं। तो उनके दिमाग की एक तो ये फ्रेमिंग करना बंद कीजिए कि यदि तुम इसमें कम अंक ला लिए तो तुम फेल हो गए। वो उस पर्टिकुलर एग्जाम में फेल हो सकता है, जिंदगी में नहीं फेल हो सकता। वो सचिन जी, तेंदुलकर कहते हैं जी 10वीं पास या फेल जो भी थे, तो 10वीं तक की उनकी एजुकेशन थी। लेकिन उनका कोई दूसरे तरफ ही रुझान था, तो आज वो तो भारत रत्न है भाई। जी। कहा जाता है कि एडिसन को उसके स्कूल से निकाल दिया गया था, उन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया भाई। तो ये सब मोटिवेशनल चीज़ें उन बच्चों को बताई ही नहीं जाती है। उनको लगता है बस मैंने अंक पा लिया तो पास, नहीं पाया तो फेल। आप खुद सोच कर देखिए, हम लोग भी सोचते हैं, कोई बच्चा यदि आत्महत्या कर ले किसी अंक के कारण, आगे जाकर जब उसके दोस्तों को याद आएगा यार ये इस पॉइंट पे आत्महत्या किया था कि अंक थोड़े से कम आ गए, आज हम ज़िंदगी में कहाँ से कहाँ हैं। तो उनको हँसी आती है कि हमने कितना मूर्खतापूर्ण कदम उठाया था। इसलिए बच्चों को जीवन की वास्तविकता बताएँ, अंक प्राप्त करने की मशीन ना बनाएँ। जी। सर आपके साथ आज तमाम विषयों पे बातचीत हुई। काफ़ी अच्छा लगा आपने हमारे शो में स्टूडियो में आके अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आगे भी आपसे ऐसे ही मुलाकात जल्दी होगी। जी, तो ज़रूर। जैसा कि आप सबने देखा आज हमारे साथ हैं मोहम्मद फैज़ खान जी, जिन्होंने आज हमारे साथ तमाम विषयों पर अपनी व्यक्तिगत राय आपको बताई। ऐसे ही हम कई गणमान्य लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए जी10 न्यूज़। नमस्कार।